क्राइम नहीं किया। अरे भाई उन्होंने यूनिवर्सिटी फर्जी कागज बनवाए थे। अरे ये अनपढ़ शिक्षित लोगों की सरकार है। मोदी अनपढ़, समझे, योगी अनपढ़, ये जो सब भिख मंगे हैं ये। कोई 35 साल भीख मांगी, कहीं ये भगवा झोला लेके भीख मांगने चल दिए। तो एक बात बताओ, इन्हें शिक्षा से इरिटेशन होगी ना, ये चाहते नहीं पाखंडवाद में लगाना चाहते हैं देश के युवाओं को। आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बना दी, वो भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दी, और जो गरीब और मजलूम और असहाय बच्चों के लिए उन्होंने कहा भाई हम शिक्षा फ्री में देंगे। तो इसलिए परेशान हो गए कि भाई इनके जो जितने चिल्लर खटमल हैं, जो मोदी जी के जो खून चूसते हैं देश का, उनकी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट बना रखी है, जो बड़े बड़े डोनेशन लेती हैं, तो जेल में तो ये तो जबरदस्ती है ना। सारी दुनिया जान रही है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। सरकार डरी हुई है। अरे सरकार डरी हुई है भाई, मोदी सरकार डरी हुई है। हाँ, वो अगर बाहर रहते तो ये जो जंगल राज चला रखा, उन्हें लगता है एक शेर बाहर है तो कहीं कब्जा ना कर ले, या शासन ना कर ले। तो गीदड़ भपकियां चल रही हैं आजकल। गीदड़ों को डर लगा तो डाल दिया तालों के अंदर। तो एक बात बताओ, एक व्यक्ति के तुम शरीर को अंदर डाल सकते हो तालों के अंदर, मगर उसके विचारों को नहीं डाल सकते, उसकी विचारधारा को नहीं डाल सकते। वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है व्यक्ति। तो आदमी देश का नेता है, उसको तुम बांट रहे हो, और ये खुद बताते हैं कौन है। अबे तुम्हारी कैटेगरी कितनी है, एक बात बताओ, ये गेरुआ धारण करने वाले कितने हैं? तो साधुओं का नेता क्यों नहीं बनता तू? क्यों मुख्यमंत्री बन गया? समझे नहीं? बकवास करते हैं। गलत है, ये गलत है, पाखंडी है, ढोंगी है। अबे भूतनी बालो है तुम्हारे शासन में, वो नहीं है ना, नर्वस करके घुमा रहे हो। ये वही मोदी है जो कहता पहला वोट सेना के जवान पे मिलेगा क्या, जवान के नाम पे। हाँ, भूतनी के मिलेगा तुझे वोट, और उनकी जो पत्नियों को निर्वस करके घुमा तू मणिपुर में, उनका बलात्कार कर। क्या लग रहा है 2024 में इस बार कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मोदी की बात की जा रही है, देश में डंका बज रहा है। मैं तो सोच रहा चीते आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? हाँ, चीते भी नहीं बचे 8 है, उनकी भी खत्म हो गई फिल्म। तो मोदी जी किसको भी लाते वो मर जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं, जिंदगी का साल पूरा नहीं कर पाए भारत के अंदर वो लोग है। तो एक बात बताओ, कैसे कौन आ रहा है ये बताओ, आप मुझे बताओ। 2024 में योगी या मोदी? कौन योगी या मोदी? यानी मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होने वाला है? कौन आ रहा है? तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, योगी मोदी क्या है? आप मान रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं इस बार? है योगी जी आ रहे हैं इस बार? कोई योगी मोगी नहीं आ रहा। तो योगी ढोंगी भोगी मोदी कोई नहीं आ रहा। फिर कौन आ रहा है? कांग्रेस है? कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है मेरे भाई। हाँ, तो फिर कौन आ रहा है? कौन आ रहा? कोई भी आ सकता, तुम आ सकते हो, ये भाई कैमरामैन आ सकते हैं, ये मैडम आ सकती है। करने वाला ही तो आएगा ना, जो विकास कर रहा है। मोदी जी विकास कर रहे हैं, तो तुम क्या विनाश कर रहे हो देश का? हम तो पॉलिटिक्स में नहीं है ना, हम तो पत्रकार हैं। तो पत्रकार लोगों तक पहुंचा। अरे तो पत्रकार आते नहीं क्या देश के अंदर? पत्रकार क्या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, कभी रहे पत्रकार रहे वो है, तो वो नहीं आए क्या प्रधानमंत्री बने? तो तुम कैसे नहीं बन सकते हो? अभी नेतागिरी नहीं कर रहे ना। मेरा सवाल ये है कि 2024 में कौन आ रहा है? तो अभी चमचागिरी कर रहे हो आप मोदी की। मैं तो आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर क्या क्या गायब कह रहे हो? मोदी और योगी एक ही काम कर सकते हैं। अरे आप पत्रकारिता कर सकता है। मेरी बात सुन लो, या पत्रकार होगा या मोदी और योगी क्यों कहा? मोदी और योगी क्यों कहा आपने? वो ये रेस में और कौन है? तो रेस में काहे के क्या भाई? वो अलग भाषण नहीं सुना मोदी जी का? उसकी पार्टी अलग है। भाषण नहीं सुना मोदी? क्या सुना? भाषण सुना नहीं सुना? अरे भाषण तो ये सुन, अरे यार प्रवचन मंत्री तीसरी बार आ रहा हूँ। तीसरी बार आ रहा है? कहाँ पे? लाल किले से। कहाँ से? लाल किले से तीसरी बार आ रहा है? कहाँ आ रहा है? प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं लाल किले भाषण देने 2024। यार कुछ भी कह सकता है आदमी, कोई सपने ले सकता। करके दिखाया, उससे तो पहले करके दिखाया। और भाई ईवीएम मशीन, राशन की बात की, राशन दे रहे हैं। क्राइम कम करने की बात की, क्राइम कम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तेरे घर में भी 4 किलो राशन आ रहा होगा। जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो फिर क्यों इतनी वकालत कर रहा है? ये बता, काम किया है ना? मैं तो काम की क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। मिल रहा है ना? अबे भाई पूरा काम छीन लिया और झंडू बाम लगा रहे हैं लोग। झंडू बाम काय का किराया उत्तर प्रदेश चल रहा है, बिल्डोजर चल रहा है। आजम खान को अंदर डाल दिया। यार बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। आजम खान साहब को अंदर डाल दिया, क्यों डाल दिया? आप मुझे बताओ ना, क्यों डाल दिया? वो कह रहे क्राइम किया था उन्होंने। क्राइम नहीं किया। अरे भाई उन्होंने यूनिवर्सिटी फर्जी कागज बनवाए थे। अरे ये अनपढ़ शिक्षित लोगों की सरकार है। मोदी अनपढ़, समझे, योगी अनपढ़, ये जो सब भिख मंगे हैं ये। कोई 35 साल भीख मांगी, कहीं ये भगवा झोला लेके भीख मांगने चल दिए। तो एक बात बताओ, इन्हें शिक्षा से इरिटेशन होगी ना, ये चाहते नहीं पाखंडवाद में लगाना चाहते हैं देश के युवाओं को। आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बना दी, वो भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दी, और जो गरीब और मजलूम और असहाय बच्चों के लिए उन्होंने कहा भाई हम शिक्षा फ्री में देंगे। तो इसलिए परेशान हो गए कि भाई इनके जो जितने चिल्लर खटमल हैं, जो मोदी जी के जो खून चूसते हैं देश का, उनकी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट बना रखी है, जो बड़े बड़े डोनेशन लेती हैं। आजम खान को प्रधानमंत्री बना दे देश का? हाँ बना देंगे, बने, स्वागत है उनका। वो देश के अच्छे नेता हैं। वो जेल से नहीं बच पा रहे हैं। कौन से जेल से? देखिए ना कहाँ है अभी वो। कौन से?
अभी कहाँ है वो? तो जेल में तो ये तो जबरदस्ती है ना, सारी दुनिया जान रही है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। क्या सरकार ज्यादती- डरी हुई है। क्या ज्यादती हो रही है? अरे सरकार डरी हुई है भाई, मोदी सरकार डरी हुई है। आजम खान से हाँ, वो अगर बाहर रहते तो ये जो जंगल राज चला रखा है, उन्हें लगता है एक शेर बाहर है तो कहीं कब्जा ना कर ले या शासन ना कर ले। तो गीदड़ भपकियां चल रही हैं आजकल। गीदड़ों को डर लगा तो डाल दिया तालों के अंदर। तो एक बात बताओ, एक व्यक्ति के तुम शरीर को अंदर डाल सकते हो तालों के अंदर, मगर उसके विचारों को नहीं डाल सकते, उसकी विचारधारा को नहीं डाल सकते। वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है वो व्यक्ति, समझे। उनके नेता तो कह रहे हैं मुस्लिम है इसलिए उनको सजा मिल रही है। कौन कह रहा है भाई? वो राजनीतिक। अखिलेश यादव। अबे भाई, वो पूरा देश जान रहा है, मुस्लिम या हिंदू, ये तो नौटंकी मचा रखी है इन्होंने। अरे उनके अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। वो अध्यक्ष कहने से क्या, वो कल कह देंगे आज नहीं कल पैदा हुए थे आजम खान साहब, तो मान लोगे तुम? वो कुछ भी कह देंगे। नेता तो है ना। अरे नेता है तो, मगर नेता तो है। यार एक बात बताओ, पब्लिक से लो ना, पब्लिक बताएगी आजम खान साहब को कौन क्या मानता है। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ, है, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो देश के नेता है। तुम लोगों ने बना रखा है मुसलमान का नेता है, वो कह देगा वो यादव का नेता, ये खटीक का नेता, ये कुशवाहा का नेता, ये मौर्य का नेता, ये लोधी का नेता, ये फलाने ढिकाने का नेता है। ये नेता वो सब जातियों के बना देते हो तुम। और जो अखिलेश यादव भी इन पर राजनीति कर रहे हैं। बात तो सुन लो। अखिलेश यादव भी राजनीति अखिलेश यादव नहीं, और जो इस देश में पाखंडी हो राष्ट्र के नेता है, वो राष्ट्रभक्त है, अंधभक्त भूतनी के, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। हाँ, तो अखिलेश यादव उन पर राजनीति कर रहे हैं आजम खान पे। किस पे? आजम खान पे राजनीति तो है ही इनकी, शुरू से ये चल रही है। टारगेट कर रहे हैं, ये बताते हैं कि मुसलमान का नेता ये इसका नेता, मगर जो आदमी देश का नेता है उसको तुम बांट रहे हो, और ये खुद बताते हैं कौन है। अबे तुम्हारी कैटेगरी कितनी है एक बात बताओ, ये गेरुआ धारण करने वाले कितने हैं? तो साधुओं का नेता क्यों नहीं बनता तू? क्यों मुख्यमंत्री बन गया? समझे नहीं? बकवास करते हैं। गलत है, ये गलत है, पाखंडी है, ढोंगी है। सही कौन है फिर? सही कौन है? देश के अब क्रांतिकारी लोग हैं, सही समझे। मोदी जी इतना काम करते हैं, योगी जी इतना काम करते हैं, हाँ आपको तेरे विकास नहीं दिखता उनका। हाँ तेरे घर पे ही सारा विकास करोगा, तेरे घर पे ही झाड़ू पोंछा मारते रोड होंगे। देखिए ना। हाँ, तेरा घर ही रोड चमका देखिए दिया ना, होगा। रोड देखिए ना। कौन सा रोड? रामपुर तो गए थे ना, हाँ, रोड से गए थे। अरे तो आजम खान साहब ने बनवाया वो। अच्छा, ये रोड आजम खान ने बनवाया है? हाँ, वो वाला। दिल्ली से मुरादाबाद तक के लिए हाँ हाँ, आजम खान ने बनवाया। और किसने बनवाया? कैमरे पर झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? और क्या? और मोदी जी इतना बड़ा झूठ बोले, 15 लाख तेरे घर में आ गए होंगे हैं? अच्छा, मोदी जी झूठ बोलेंगे तो आप भी झूठ बोलेंगे? क्यों? देश का प्रधानमंत्री झूठा? आर्मी की ड्रेस पहन के आप झूठ बोलेंगे कैमरे पे? कौन से आर्मी? हाँ कौन सी आर्मी की ड्रेस हाँ, है? हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप ही कह रहे हैं ना अबे रोड बनवाया। अबे, इसने आदमी ने झूठ बोल बोल के क्या प्रधानमंत्री झूठ बोला? देश लूट लिया, क्या झूठ बोला? बहन बेटियों की इज्जत लूट विकास की ली। बात की थी। कहाँ विकास? विनाश है, हाँ, विनाश है। क्या विनाश है? दिख नहीं रहा विनाश? क्या विनाश है? बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, निर्वस्त घुमाया जा रहा मणिपुर में, दिख नहीं रहा? या आंखें फूट गई हैं, या कुछ की तेरी आंखें बेकार हो गई क्या? तो कार्रवाई कर रहे हैं। काहे की कार्रवाई कर रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं किस पे कार्रवाई कर रहा है? जो वहाँ गलत हो रहा है हम। अबे तो बिल्डोजर लाओ, मुख्यमंत्री फिराओ, एन वीरेंद्र के मुख्यमंत्री पे फिराओ, भाई भूतनी वालो है तुम्हारे शासन में हो रहे हैं ना, नर्वस करके घुमा रहे हो। ये वही मोदी है जो कहता पहला वोट सेना के जवान पे मिलेगा क्या, जेना जवान के नाम पे। हाँ, भूतनी के मिलेगा तुझे वोट। और उनकी जो पत्नियों को निर्वस करके घुमा तू मणिपुर में, उनका बलात्कार कर। आप तो पत्रकारों का भी विरोध करते थे, अब देखिए इसराइल में किस तरीके से पल पल की रिपोर्ट रही है। हाँ, पल पल की हाँ। बम फिर के रहे वहाँ है भाई, सारे इजराइल के सैनिक देख रहे हैं, कहले बम कहाँ फेंके, क्या बम है, गाना गा रहे, क्या अदा क्या नखरे तेरे पारो। सारे कौन है पारो? पारो दिख रही है ना, मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? अरे रूबिका लियाकत को भाई, पत्रकार कहाँ है? और ये पत्रकार मर गई थी जब मणिपुर में बहन बेटी को निर्वस्त घुमाया जा रहा था, वहां क्यों नहीं गई थी? क्या ये जो मणिपुर क्या विदेश में है? और इजराइल चली गई इस्माइल करने वहां है, इस्माइल पास कर करके भेज दिया जब हम पर। देखो मैं यहाँ आ गई है, क्या आ गई तू क्या है जो आ गई? समझे? मजे ले रहे हैं सारे इजरायली। अच्छा नंदा जी, एक बात बताइए, मोदी जी का इतना विरोध क्यों? कोई विरोध के लायक है ना वो व्यक्ति? कैसे विरोध के लायक? वो किसी का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हुआ, ना परिवार का, ना बच्चों। आप त्योहार पे दिवाली आती है, होली आती है, आपके आर्मी वालों के साथ ही वो जाके त्योहार मनाते हैं, परिवार बोलते हैं, परिवार त्याग दिया, 18 घंटे काम करने के लिए बोलते हैं, विकास की बात करते हैं। भाई हमारे देश के बेचारे बहुत दिनों से मोदी जी का सबके साथ चले गए हैं, इस बार वो भी पूछ रहे हैं फिर हमारे साथ भी कुछ मना लो, कभी कभी हमारे में भी शामिल हो जाओ। वो कह रहे हैं यहाँ आना जरूरी था इनका, समझे? क्योंकि ये बिल्कुल मानसिक रूप से नपुंसक है, ये प्रधानमंत्री कोई विकास नहीं कर पाए, समझे? शारीरिक रूप से जो भी हो। तो फिर वो जो कहा जाता है कि देश दुनिया में डंका बज रहा है, वो झूठ है सब? अबे डंका खुद कुछ भी ले जाओ, डब्बा ले जाओ, ढोलक ले जाओ, खुद पीट लो, डंका बज गया।
इससे डंका बजता है क्या? ये तो देश की बिल्कुल हालत है, लंका पोत दी है विदेश की। देश में मट्टी खराब हो रही है, सारा देश जानता है, समझे कि नहीं?